तैयार होता है तो उसमें जो ज्यादा मात्रा में होता है वो होता है आपका क्या सॉलिड सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होता है सॉल्यूट सॉलिड। जैसे आप इसमें देखिए यहाँ पे कैसे तैयार करेंगे, टेक 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, इसमें जो है इस जो वाटर है इसमें आप 1 चम्मच इसमें आप मतलब नमक को डालिए, दिस इज सॉलिड। यस, देखिए जैसे आप यहाँ पे इस नमक को आप इस 1 स्पून यानी 1 चम्मच आप इसमें नमक को डालें तो नमक जो आपको हो गया डेट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाता है तो क्या तैयार हो जाता है, सॉल्यूशन। तो जैसे आप इसे देख रहे हैं कि जो मिला हुआ है इसमें, तो आप इसे देख रहे हैं कि एक है आपका एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि इसमें आप मिलाते हैं तो इसमें देखिएगा यहाँ पे जो नींबू है, यहाँ पे जो सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्ट का जो मॉलिक्यूल है और वाटर का मॉलिक्यूल, इसमें आपको सॉल्ट नजर नहीं आएगा। आप देखिए इसमें सॉल्ट नजर नहीं आ रही है, आ रही है सॉल्ट नहीं आ रही। तो इसका वजह क्या हुआ कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल के इंट्रामोलिकुलर स्पेस में यानी पानी के अंदर भी एक जगह होता है, स्पेस होता है, उसमें आपको जाकर के सॉल्ट जो है उसमें जाकर के बैठ जाता है, उसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, बैठ जाता है। इसी वजह से हमें जो है मतलब सॉल्ट का मॉलिक्यूल जो है नजर नहीं आता है, नमक का जो टुकड़ा होता है, जो क्रिस्टल होता है, वो हमें नजर नहीं आ पाता है। समझ गए, इसका वजह ही होता है। चीनी में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिससे आप शरबत जिसको करते हैं आप, मतलब चीनी और पानी, चीनी पानी, तो चीनी पानी में भी होगा कि आप उसको मिला देंगे, जैसे चीनी डालेंगे वाटर में तो चीनी आपको क्या होगा, सॉलिड या सॉल्वेंट, सॉलिड होता है, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। और जब चीनी और पानी मिल जाएगा तो पूरा तैयार होकर क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन में आप देखेंगे तो पूरी तरीके से चीनी और पानी को मिला देंगे, जैसे आप इस तरह से मिला रहे हैं, यहाँ पे मिला रहे हैं, यहाँ पे मिला रहे हैं, इस तरह से आप अगर मिला रहे हैं तो मिलाने को जब तैयार हो जाएगा तो इसमें आप देखेंगे कि जो शुगर मॉलिक्यूल से आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स नजर आता है। इसका वजह है कि आपको जो शुगर मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल जाकर के वाटर मॉलिक्यूल्स के इंट्रामोलिकुलर स्पेस में जाके बैठ जाता है। यानी आप देखेंगे कि पानी के अंदर भी जो एक जगह होता है, स्पेस होता है, उसमें जाकर के घुस जाता है, उसके अंदर जाके बैठ जाता है, और इस प्रकार आपका एक सॉल्यूशन तैयार होता है। यस, दैट्स ऑल। यहाँ पे देख रहे हैं कि add 1 teaspoon of sugar, stir the mixture। और यहाँ पे कहा जा रहा है मिक्सचर का स्टीर करना। स्टीर का मतलब पता है क्या होता है, ऐसे से मिलाना। यहाँ देखिए स्टॉप, यहाँ पे लुक एट मी, यहाँ पे क्या होता है जब आप इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं, सॉल्ट मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल में, यानी जो नमक आप डाल रहे हैं पानी में, इसको क्या कहते हैं, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। मिलाने का प्रक्रिया को स्टीर बोलते हैं, STIR, स्टीर, ऐसे लोग मिलाते हैं इसको, स्टीर। इसको मिलाने के लिए आप स्पून का यूज कर सकते हैं या फिर एक ग्लास रॉड होता है, ग्लास रॉड, शीशा का एक रॉड होता है, उसका यूज कर सकते हैं। द शुगर डिसअपियर इन वाटर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीनी है इसमें क्या कहता है, विलुप्त हो जाता है, खो जाता है, आप प्रत्यक्ष रूप से खो जाता है, उसमें विलुप्त हो जाता है। एड सम लेमन जूस एंड पिंच ऑफ सॉल्ट टू एवर मिक्सचर एंड स्टीर। फिर कह रहा है कि ऊपर से आप क्या करें, इसमें नींबू का बूंद डालिए, ड्रॉप ऑफ नींबू आप डालेंगे, और नींबू जब डालते हैं इसमें तो क्या होता है, ऊपर के मिक्सचर को नींबू, द लीमन जूस एंड सॉल्ट आल्सो डिपेयर इन वाटर, और नींबू का भी वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें क्या करें, वाटर मॉलिक्यूल जाकर तो विलुप्त हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। इज दिस सम काइंड ऑफ मैजिक? क्या आपको लगता है क्या इस प्रकार का एक जादू हो गया, क्या एक जादू है? अगर जनरल लाइफ में देखेंगे तो हम जादू कहेंगे, लेकिन हम साइंटिफिकली अगर देखते हैं तो क्या बोलेंगे कि इसमें जो है जो आपका सॉल्ट मॉलिक्यूल है जाकर के इंट्रामोलिकुलर स्पेस में, वाटर मॉलिक्यूल के इंट्रामोलिकुलर स्पेस में जाके चला जाता है, बैठ जाता है। यस, सॉल्युबल सब्सटेंस। यहाँ पे एक सॉल्युबल में हर चीज याद रखिएगा, जैसे दोस्त आप बनाते हैं तो आप क्लास में बहुत सारे आपके बच्चे होंगे, लेकिन सभी बच्चे क्या आपका दोस्त बन सकते हैं? नहीं। आपको जो नेचर के जो दोस्त हो, आपका नेचर के जो बच्चा होगा उसी से आप दोस्ती करेंगे, है ना। आप मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो शरारती बच्चा है उसके साथ आप कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, और दोस्ती जब कॉम्बिनेशन होता है तभी बनता है। आपके जैसा दोस्त अगर बन जा मिलेगा लड़का, तभी उसके साथ आपका दोस्ती होगा। अगर आप एक सीधा साधा इंसान है और बहुत शरारती सा लड़का है, उसका बिल्कुल अलग आपका मतलब एटीट्यूड है, आपका अलग है, तो उसके साथ आपका कभी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। और दोस्ती कॉम्बिनेशन की पहचान है, दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाता है तो दोस्त बन जाता है। उसी प्रकार सॉलिड और सॉल्वेंट हो जाता है। सॉलिड और सॉल्वेंट अगर दोस्ती नहीं करेगा तो सॉल्यूशन तैयार नहीं होगा। इसलिए सॉलिड और सॉल्वेंट को दोस्त बनना होगा, एक दूसरे के साथ घुलना मिलना होगा,
है ना, तब आपका सॉल्यूशन तैयार होता है। और यहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। दोस्त बनने के लिए नेचर सेम होना चाहिए, अलग होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आप जैसे आप अच्छे लड़के हो, पढ़ने वाले लड़के हो, और आपके साथ दूसरा क्लास में पढ़ने वाला लड़का हो जाता है, तो उसके साथ आपको दोस्ती टिकाऊ बन जाता है लंबे टाइम। इसीलिए सॉलिड और सॉल्वेंट का नेचर सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि हर चीज जो है सॉल्युबल नहीं होता है। सॉल्युबल का मतलब घुलनशील, घुलना। पानी में हर चीज घुल जाएगा? बताना क्या सैंड मॉलिक्यूल को डालो, क्या पानी में घुल जाएगा? नहीं घुल के एक बार भी वो एक जगह बैठ जाएगा, सेट डाउन हो जाता है, क्योंकि नहीं घूमेगा। तो उसका नेचर अलग है ना। लेकिन सॉल्ट का और आप देखें शुगर का नेचर इसके जैसा मैच करता है वाटर में, तो वाटर में जाकर घुल जाता है। लेकिन आप यही अगर मानते हैं रेत को, जैसे सैंड बालू को इसमें डालोगे तो बालू बैठ ही जाएगा, इसमें घुल नहीं पाएगा। क्यों? दैट इज अपोजिट इन नेचर, जो है वो एक दूसरे नेचर का अपोजिट है। अपोजिट है और ये नेगेटिव है, तो अपोजिट मिलता है नेगेटिव। हाँ, इनका नेचर वाटर का नेचर की ज्यादातर चीज को घुला लेना, लेकिन वो घुलने वाला नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से घुल नहीं पाता। आप कितने बालू को आप उसमें डालिए और कितना मिलाइए, कभी एक दूसरे में उसके अंदर बैठ नहीं पाए, बस घूमेगा। हाँ, एक जगह घूमेगा, नजर आ जाएगा। सेपरेशन अलग से हम लोग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि DNA substance completely mixed in water, such a particles are not visually said to be go dissolve in water। अगर मान लेते हैं जैसे आप देखिए इसमें आप नींबू को डालें, आप यहाँ पे जैसे सॉल्ट मॉलिक्यूल को डालें, तो सॉल्ट मॉलिक्यूल को डालें तो सॉल्ट मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं कि इसमें दिखलाई नहीं दे रहा है, इसमें दिखलाई नहीं दे रहा, सॉल्ट मॉलिक्यूल नहीं दिखलाई दे रहा, इट मींस कि वो क्या कर रहा है, मिक्स हो गया, मिक्स हो गया यानी डिसअपीयर हो गया। इसको डायरेक्टली कह सकते हैं डिसॉल्व हो गया। क्या हो गया? यानी घुल गया। अगर इट अनडिसॉल्व होता है तो नजर आ जाता कि नहीं आता, लेकिन डिसॉल्व हो गया। A substance which dissolve in water is sure to be soluble। याद रखिएगा, कोई भी अगर पानी में घुल जाता है तो उसको soluble बोलेंगे। क्या बोलेंगे? soluble। और अगर कोई घुलता नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, अगर मान लेते हैं तो उसको dissolve बोलेंगे। क्या होता है? dissolve। एक होगा घुलनशील और एक घुल जाना, जो पानी में जाके बैठ गया आपको। जैसे आप इसको देखिएगा, इसमें आपका जो है सॉल्ट यहाँ पे सॉल्ट मॉलिक्यूल इसमें जाकर के क्या हो गया, बैठ के, इसमें नजर नहीं आ रहा है। जैसे आप इसको देखिए यहाँ पे इसमें नजर नहीं आ रहा सॉल्ट मॉलिक्यूल, तो ये डिसॉल्व हो गया। क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। लेकिन सॉल्युबल का मतलब कि आप इसमें जैसे ही नमक को डालें, जैसे आप इसमें नमक को डालते हैं, इसमें हम नमक को डालते हैं, जैसे जाकर के अंदर में जो होता है घुल जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबल। क्या बोलेंगे? सॉल्युबल। दैट टर्म इज कॉल्ड सॉल्युबल। इसको सॉल्युबल बोलते हैं। जैसे शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर। याद रखिएगा, वाटर में, पानी में जो है आपका सॉल्ट भी, लेमन जूस भी और शुगर, यानी ये सभी जो है जाकर इसमें घुल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए इसको सॉल्युबल कहा जाता है ना। अब नेक्स्ट है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसा कि मैंने बताया है कि बीन ए सब्सटेंस डिसॉल्विंग कंप्लीटली इन मीडियम। जब कोई भी जो है आपका सब्सटेंस है, आप कोई भी मीडियम में पूरी तरीका से घुल जाता है, तो उसको एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है बाय मिक्सिंग शुगर एंड वाटर। जैसे शुगर को हम वाटर में मिक्स करते हैं, the substance that dissolve gets in medium dissolve in medium, so solution equals solid। याद रखिएगा, अगर इसमें कम मात्रा में, जैसे वाटर ज्यादा है कि मतलब सॉल्ट ज्यादा है, वाटर, तो वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया। लेकिन इसमें नमक का टुकड़ा जो बिल्कुल कम सा है, नजर नहीं आ रहा है, तो वो आपको कम मात्रा में तो सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉलिड। और सॉल्वेंट तैयार करने के लिए सॉलिड और सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉलिड और सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि मीडियम सब्सटेंस डिसॉल्व को सॉल्वेंट एंड एक्टिविटी, यहाँ पे देख रहे हैं सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस, ये सब से आपका क्या होता है? नींबू पानी तैयार होता है। नींबू पानी तैयार करने में क्या क्या मतलब कंपोनेंट, क्या क्या चीज का यूज किया जाता है, बताइए। नींबू पानी करने के लिए पहले शुगर और उसके बाद लेमन, हाँ, नेक्स्ट और वाटर, शुगर, वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है इनसॉल्युबल का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज ही छोड़ते हैं। ठीक है, अब कल वही करना होगा, आपको यहाँ से पढ़ के